तो आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो जिद्दू कृष्णमूर्ति जी की एक किताब के एक चैप्टर के ऊपर रहने वाला है। उस चैप्टर का नाम है ऑन दी नोन एंड दी अननोन। इस चैप्टर को आप समझोगे तो जिद्दू कृष्णमूर्ति जी की फ़िलॉसफ़ी का आपको सार पता लग जाएगा कि आखिर जिद्दू कृष्णमूर्ति कहना क्या चाह रहे हैं। ये आपको बहुत हद तक पता लग जाएगा। ये जो चैप्टर है ये जिद्दू कृष्णमूर्ति जी की किताब फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम से लिया गया है। तो शुरू करते हैं फिर इसको। तो ये जो चैप्टर का नाम है इसी से शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है ऑन दी नोन एंड दी अननोन। तो यहाँ पे जिस नोन शब्द का इस्तेमाल किया गया है उस नोन से ये मतलब है कि ऐसी सारी चीज़ें जिसके बारे में हमारा मन सोच सकता है, ऐसी सारी चीज़ें जो मन के दायरे में हैं। और यहाँ पे जो अननोन शब्द है इसको हम लोग अननोएबल या फिर अज्ञेय भी कह सकते हैं, यानी कि ऐसी चीज़ जो मन से परे है, इसको यहाँ पे अननोन, अननोएबल या फिर अज्ञेय कहा गया है। जिद्दू कृष्णमूर्ति जी ने खुद भी आगे क्लैरिफाई किया है इस चीज़ को, तो आप खुद भी देख सकते हो। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन इनसे पूछा जा रहा है, अवर माइंड नोज ओनली द नोन, वॉट इज़ इट इन अस दैट ड्राइव्स अस टू फाइंड द अननोन रियलिटी और गॉड। तो कहा जा रहा है कि भाई हमारा जो मन है वो तो सिर्फ नोन को जानता है, यानी ऐसी चीज़ें जो कि जानी जा सकती है या फिर जिसके बारे में हम जान सकते हैं उसी को जानता है। तो हमारे अंदर ऐसा क्या है जो हमें प्रेरित करता है सत्य को, परमात्मा को या फिर अननोन को जानने के लिए। तो कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, डज योर माइंड अर्ज टूवर्ड्स द अननोन, इज देयर एन अर्ज इन अस फॉर द अननोन, फॉर रियलिटी, फॉर गॉड, प्लीज थिंक इट आउट सीरियसली। दिस इज़ नॉट अ रिथॉरिकल क्वेश्चन बट लेट अस एक्चुअली फाइंड आउट। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि भाई हमारा जो मन है क्या वो वास्तव में सत्य को जानना चाहता है, क्या हमारे अंदर वास्तव में प्यास है सत्य परमात्मा को जानने की। इसको सोचो अच्छे से। ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसके बारे में हम लोग ऐसा कह सकें कि भाई ये तो बस ऐसे ही मेरा मन कर रहा है जानने के लिए, या फिर मुझे मज़ा आ रहा है, या फिर मैं शो ऑफ करना चाहता हूँ ये जान करके, देखो मैं तो ये भी ज्ञान रखता हूँ, वो भी ज्ञान रखता हूँ। तो ये इस तरह का सवाल नहीं है, ये वास्तविकता से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें थोड़ा इस पर ध्यान देना पड़ेगा। आगे कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, इज़ देयर एन इनवर्ड अर्ज इन ईच वन ऑफ अस टू फाइंड द अननोन, इज़ देयर, हाउ कैन यू फाइंड द अननोन। तो कह रहे हैं कि क्या वास्तव में कोई अंदर से प्यास है हमारे लिए जानने की इसे। तो फिर आगे कह रहे हैं कि हाउ कैन यू फाइंड द अननोन, जो अननोन है आप उसे कैसे पता कर सकते हो। इफ़ यू डू नॉट नो इट हाउ कैन यू फाइंड इट। तो यहाँ पे कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि जो अननोन है उसके बारे में अगर आप जानते ही नहीं हो तो उसको पता कैसे करोगे। अगर आप कह रहे हो कि अननोन, अज्ञेय, जिसके बारे में पता नहीं है, तो जिसके बारे में हमें पता नहीं है उसके बारे में हमें कैसे पता लगेगा। इज़ देयर एन अर्ज फॉर रियलिटी और इज़ इट अ मियरली desire for the known expanded. Do you understand what I mean? I have known many things. They have not given me happiness, satisfaction, joy. तो कह रहे हैं कि is there an urge for reality or is it merely a desire for the known expanded? यानी कि क्या हम वास्तव में अज्ञेय को जानना चाहते हैं या फिर जो हमने जाना है उसी को बस सजाने धजाने के लिए इस अननोन का रोना रो रहे हैं हम लोग कि भाई हमें अननोन जानना है। फिर कह रहे हैं, आई हैव नोन मैनी थिंग्स, दे हैव नॉट गिवन मी हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, जॉय, सो नाउ आई एम वॉन्टिंग समथिंग एल्स दैट विल गिव मी ग्रेटर जॉय, ग्रेटर हैप्पीनेस, ग्रेटर वाइटैलिटी, वॉट यू विल, जो भी आप इसे कहना चाहो। कैन द नोन विच इज़ माई माइंड, बिकॉज माई माइंड इज़ नोन, द रिजल्ट ऑफ पास्ट, कैन दैट माइंड सीक द अननोन। यानी कि कहा जा रहा है कि भाई जो नोन है, जो कि मेरा मन है, जो कि इतिहास से आ रहा है, जो कि कंडीशनिंग से आ रहा है, क्या वो अननोन को जान सकता है। इफ़ आई डू नॉट नो रियलिटी द अननोन, हाउ कैन आई सर्च फॉर इट। अगर मैं उस अननोन के बारे में जानता नहीं हूँ तो मैं उसे खोजूँगा कैसे। श्योरली इट मस्ट कम, आई कैन नॉट गो आफ्टर इट। इफ़ आई गो आफ्टर इट आई एम गोइंग आफ्टर समथिंग विच इज़ द नोन प्रोजेक्टेड बाई मी। तो कह रहे हैं कि अगर वो अननोन वास्तव में अननोन है तो मैं उसकी तरफ नहीं जा सकता, उसका पीछा नहीं कर सकता। क्योंकि अगर मैं पीछा करूँगा उस चीज़ का, अननोन का, सत्य का, परमात्मा का, तो वो चीज़ तो मुझे पहले से पता है।
तो आप पीछा उसी का कर सकते हो जिसके बारे में आपको पहले से पता है। तो कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि अगर वो अननोन वास्तव में अननोन है, यानी कि वो सत्य ऐसा सत्य है जिसको कि जाना नहीं जा सकता और वो अज्ञेय है, तो आप उसका पीछा नहीं कर सकते, क्योंकि पीछा आप उसी चीज़ का कर सकते हो जिसके बारे में आपको पता हो कि इसका मैं पीछा कर रहा हूँ। तो कृष्णमूर्ति आगे कह रहे हैं, अवर प्रॉब्लम इज़ नॉट वॉट इट इज़ इन अस दैट ड्राइव्स अस टू फाइंड द अननोन, दैट इज़ क्लियर इनफ। इट इज़ अवर ओन डिज़ायर टू बी मोर सिक्योर, मोर परमानेंट, मोर एस्टेब्लिश्ड, more happy, to escape from turmoil, from pain, confusion. That is our obvious drive। यानी कि कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि भाई हमारी जो समस्या है वो ये समस्या नहीं है कि हमें सत्य का पता नहीं लग रहा है। हमारी जो समस्या है वो ये है कि हमें बहुत सिक्योर रहना है, हमें मतलब जो हमारी डेली लाइफ टू डे प्रॉब्लम्स है ना, उसी को और अच्छे से हैंडल करना है, इसलिए हम लोग इस अननोन की बात कर रहे हैं। When there is that drive, that urge, you will find a marvelous escape, a marvelous refuge in the Buddha, in the Christ, or in political slogans and all the rest of it. That is not reality, that is not the unknowable, the unknown. Therefore, the urge for the unknown must come to an end. The search for the unknown must stop, which means there must be an understanding of the cumulative known, which is the mind. तो कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि भाई जो तुम्हारी सर्च है, खोज है तुम्हारी, वो वास्तव में खोज जो है, वो खोज तुम्हें ले जाएगी गुरुओं के पास। तुम किसी गुरु के पास भटकोगे, तुम किसी पॉलिटिकल इंसान के पास भटकोगे, नेता के पास भटकोगे, इस अननोन को जानने के लिए, जो कि तुम्हें पता नहीं लगेगा। इसलिए कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि भाई ये तो जो तुम्हारी नकली खोज है, उस नकली खोज को बंद करो, उस नकली खोज से तुम्हें सत्य नहीं मिलेगा। तो खोज का केंद्र बदलना पड़ेगा तुम्हें कि भाई जो तुम्हारी नकली खोज है, वो नकली खोज पहले हटाओ, फिर अननोन वगैरह की बात करना। तो आगे कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, द माइंड मस्ट अंडरस्टैंड इट सेल्फ एज द नोन, बिकॉज दैट इज़ ऑल इट नोज। यू कैन नॉट थिंक अबाउट समथिंग दैट यू डू नॉट नो, यू कैन ओनली थिंक अबाउट समथिंग दैट यू नो। तो यही कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, जो कि मैंने पहले बता दिया है आपको, कि भाई जो तुम्हारा मन जो है उसको समझना पड़ेगा कि मेरा मन क्या क्या जान सकता है, उसको पहले जानूँ। जो जानना जा सकता है उसको जानूंगा, तभी मुझे पता लगेगा कि भाई क्या है ऐसा जिसे जाना नहीं जा सकता। तुम जाने जा सकते वाली चीज़ को अननोन कह दे रहे हो, तो ऐसी गड़बड़ नहीं करनी है हमें। ये सब थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको बातें समझ में आ जाएगी। Our difficulty is for the mind not to proceed in the known. That can only happen when the mind understands itself and how all its movement is from past projecting itself through the present to the future. It is one continuous movement of the known. Can that movement come to an end? It can come to an end only when the mechanism of its own process is understood. Only when the mind understands itself and its working, its ways, its purpose, its pursuit, its demand, not only the superficial demands but the deep inward urges and motives. This is quite an arduous task. It is not just in a meeting or at a lecture or by reading a book that you are going to find out. यानी कि कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि भाई अननोन वगैरह को छोड़ो, सत्य वगैरह को छोड़ो, जो तुम्हारी डे टू डे लाइफ है उसको ऑब्जर्व करो कि भाई मैं डे टू डे लाइफ में क्या चाह रहा हूँ, मुझे जीवन से क्या चाहिए, मेरे जीवन में कौन सी परेशानी आ रही है डे टू डे लाइफ में, जो व्यवहारिक जीवन है उसमें उसको समझो, व्यवहारिक जीवन को समझो। और ये ऐसा नहीं कि कोई आप किसी मीटिंग में किसी एक लेक्चर को सुन लिया, आपने किसी किताब को पढ़ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको बहुत गहराई से अपने जीवन का अवलोकन करना पड़ेगा। On the contrary, it needs constant watchfulness, constant awareness at every moment of thought, not only when you are waking but also when you are asleep. It must be a total process, not a sporadic, partial process. कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई चलो दिन में आधा घंटा निकाल दिया और सोच लिया कि मैं कौन हूँ, सत्य क्या है, फिर एक महीने तक इस पर विचार ही नहीं किया, या फिर बीच में जब मन आ रहा है तब विचार कर लिया, फिर थोड़ा समझ लिया। ऐसा नहीं होगा। आपको इसको मतलब इस पर सचेत रहना पड़ेगा कि भाई इस पर समय आपका लगाना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, जो भी आपको जितना भी समय मिल रहा है उसमें, तभी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी धीरे धीरे करके। तो ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि भाई टुकड़ों में विभाजित हो, स्पॉरेडिक नहीं है प्रोसेस, पार्शियल प्रोसेस नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई थोड़ा सा जान लिया फिर थोड़ा सा आगे जानूंगा
और अभी थोड़ा सा जान लिया है फिर थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर थोड़ा ऐसा कर लेता हूँ, ऐसा नहीं होगा। आपको अगर इसको समय देना है, जानना है, तो मतलब इसको अच्छे से जानना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई थोड़ा सा आपने दिमाग लगा के कुछ सोच लिया, फिर किधर से कुछ और पढ़ लिया, फिर उसको मिक्स करके कुछ और बना लिया। ये सब काम यहाँ पे नहीं चलेगा। और फिर कह रहे हैं कि अल्सो द इंटेंशन मस्ट बी राइट, दैट इज देयर मस्ट बी अ सीजेशन ऑफ द सुपरस्टिशन दैट इनवर्डली वी ऑल वांट द अननोन। यानी कि कह रहे हैं कि भाई इंटेंशन मस्ट बी राइट, यानी कि तुम्हारी नीयत अच्छी होनी चाहिए जानने की। यानी कि तुम्हें अपने आप से ईमानदार होकर पूछना पड़ेगा कि भाई क्या मैं वास्तव में सत्य को जानना चाहता हूँ, या फिर सत्य को मैं इसलिए जानना चाहता हूँ ताकि मेरे जो आसपास की स्थितियाँ है वो ठीक हो सके। तो जो तुम्हारा सत्य है वो तुम्हारी डे टू डे लाइफ से एस्केप बनता जा रहा है, इसलिए इस चीज़ को हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। इट इज़ एन इल्यूजन टू थिंक दैट वी आर ऑल सीकिंग गॉड, वी आर नॉट। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि भाई ये तो तुम्हारा भ्रम है दुनिया का, कि इंसान सत्य को खोज रहा है। हम लोग सत्य को नहीं खोज रहे। वी डोंट हैव द सर्च फॉर लाइट, वी डोंट हैव टू सर्च फॉर द लाइट, देर विल बी लाइट व्हेन देर इज़ नो डार्कनेस, एंड थ्रू डार्कनेस वी कैन नॉट फाइंड द लाइट। तो कह रहे हैं कि हमें सत्य को नहीं खोजना है, हमें झूठ को काटना है। ये कह रहे हैं कृष्णमूर्ति कि अंधेरे को हटाओ तो सत्य अपने आप पता लग जाएगा। all that we can do is to remove those barriers that creates darkness, and the removal depends on the intention। तो ये नेति नेति वाली जैसी बात हो गई। उपनिषद में भी कहते हैं ना कि भाई सत्य उत्य को मत जानो, जो तुम्हारे सामने चीज़ें जो तुम्हें परेशान कर रही है उसको हटाओ, तो सत्य उत्य आपको आराम से पता लग जाएगा। और इंटेंशन होना चाहिए जानने का, मतलब प्यास होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई ऊपर से तो बोल दिया सत्य को जानना है ताकि एक बहाना मिल जाए सामने वाले को, अच्छा मैं तो सत्य को भी जानने की बात करता हूँ, लेकिन तुम्हारा मन है ही नहीं जानने को, तुम तो ऐसे ही बोल रहे हो बस। तो इफ़ यू आर रिमूविंग दैम इन ऑर्डर टू सी लाइट, देन यू आर नॉट रिमूविंग एनीथिंग, यू आर ओनली सब्सटीट्यूटिंग द वर्ड लाइट फॉर डार्कनेस। इवन द टू लुक बियॉन्ड द डार्कनेस इज़ एन एस्केप फ्रॉम डार्कनेस। अब देखो ये थोड़े शब्द आपको गहरे लग सकते हैं, लेकिन बहुत ही आसान है, बस थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि भाई इफ़ यू आर रिमूविंग दैम इन ऑर्डर टू सी द लाइट, अगर आप अंधेरे को इसलिए हटा रहे हो क्योंकि आपको सत्य को जानना है, तो आप सत्य को नहीं जान पाओगे। ये देखो यहाँ पे डिस्टिंक्शन बना है, यानी कि ये कहा जा रहा है कि भाई अंधेरे को इसलिए नहीं हटाना है क्योंकि सत्य चाहिए, अंधेरे को इसलिए हटाना है क्योंकि अंधेरे को हटाने से मेरी पीड़ा ख़त्म हो रही है, मेरे को शांति मिल रही है, इसलिए अंधेरे को हटाना है। तो ये कह रहे हैं क्योंकि फिर तुम अंधेरे को हटाओगे उसके लिए, तो फिर सत्य के लिए, तो सत्य को तुम सब्स्टिट्यूट बना लोगे उसका, अंधेरे को हटाने का। इसलिए कहा जा रहा है इवन टू लुक बियॉन्ड द डार्कनेस इज एन एस्केप फ्रॉम डार्कनेस। वी हैव टू कंसिडर नॉट वॉट इट इज़ दैट इज ड्राइविंग अस, बट वाई देर इज इन अस सच कन्फ्यूजन, सच टर्मोइल, सच स्ट्राइफ एंड एंटागोनिज्म, ऑल द स्टूपिड थिंग्स ऑफ अवर एग्जिस्टेंस। व्हेन दीज आर नॉट, देन देर इज लाइट। तो कह रहे हैं कि भाई हम इधर उधर की बातें छोड़ो कि सत्य क्या है, अननोन क्या है, परमात्मा क्या है, वो सब छोड़ो। तुम ये देखो कि तुम्हारे जीवन में ही तुम्हें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो परेशान कर रही है, उसको बारीकी से देखो। उसको बारीकी से तुम नहीं देख रहे हो, इसलिए उससे बचने के लिए तुम सोच रहे हो कि सत्य के बारे में बात करूँगा तो उससे बच जाऊँगा, लेकिन वैसे चीज़ें होने वाली नहीं हैं। व्हेन दीज आर नॉट, देन देर इज़ लाइट, वी डोंट हैव टू लुक फॉर इट। व्हेन स्टुपिडिटी इज़ गॉन, देर इज़ इंटेलिजेंस। यानी कि ये मत पूछो कि समझ कैसे विकसित हो, बस जो स्टुपिडिटी है तुम्हारी, ना समझ है, उसको हटाओ, अज्ञान को हटाओ तो ज्ञान मिलेगा। ज्ञान क्या है ये मत पूछो। बट द मैन वो इज स्टुपिड एंड ट्राइज टू बिकम इंटेलिजेंट इज स्टिल स्टुपिड। स्टुपिडिटी कैन नेवर बी विजडम, ओनली व्हेन स्टुपिडिटी सीजेस इज देयर विजडम, इंटेलिजेंस। यानी कि तुम पागल इंसान कभी भी समझदार नहीं हो पाएगा। पहले पागल इंसान को जानना पड़ेगा कि मैं पागल हूँ, उसके कारण को जानना पड़ेगा, फिर उसको तब वो हटा पाएगा। वो पागल इंसान बोल देगा मैं समझदार हूँ, तो उससे वो समझदार नहीं हो पाएगा। द मैन वो स्टूपिड एंड ट्राइज टू बिकम इंटेलिजेंट वाइज ऑब्वियसली कैन नेवर बी सो। टू नो वॉट इज स्टूपिडिटी वन मस्ट गो इन टू इट, नॉट सुपरफिशियली बट फुल्ली, completely, deeply, profoundly. One must go into all the different layers of stupidity, and when there is cessation of that stupidity, there is wisdom. तो यही कहा जा रहा है कि भाई जो स्टुपिडिटी है कि इंसान को समझ क्यों नहीं है, इसकी गहराई में जाना पड़ेगा, तभी समझ विकसित होगी। हमें कौन सी चीज़ें परेशान कर रही है उसको हटाना पड़ेगा, तभी हमें सत्य के बारे में हम थोड़ा बहुत जान सकते हैं। Therefore, it is important to find out not
if there is something more, something greater than the known, which is urging us to the unknown, but to see what it is in us that is creating confusion, wars, class differences, snobbishness, the pursuit of famous, the accumulation of knowledge, the escape through music, through art, through so many ways. तो कह रहे हैं कि भाई ये समझना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि भाई हमें कौन सी चीज़ें हमारी डे टू डे लाइफ में परेशान कर रही है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसको तुम लोग नहीं जान रहे हो, इसलिए तुम लोग सत्य के पीछे पड़े हुए हो। असल में देखो, सत्य तुम्हें इसलिए चाहिए ना, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी जो मौजूदा हालात है वो तुम्हें ठीक नहीं लग रही है। तो तुम्हें लग रहा है कि सत्य को जान लूँगा तो मौजूदा हालात ठीक हो जाएगी, जबकि स्थिति इसकी बिल्कुल विरोधी है। स्थिति क्या कह रही है? मौजूदा हालात ठीक कर लो तो सत्य अपने आप पता लग जाएगा। आप मौजूदा हालात को ठीक नहीं कर रहे हो और उस मौजूदा हालात से ऊपर किसी भगवान के बारे में, सत्य के बारे में खोज रहे हो, तो वैसे सत्य तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट श्योरली टू सी देम एज दे आर एंड टू कम बैक टू अवर सेल्फ एज वी आर। फ्रॉम देयर वी कैन प्रोसीड। Then the throwing of the known is comparatively easy. When the mind is silent, when it is no longer projecting itself into the future, wishing for something, when the mind is really quite profoundly peaceful, the unknown comes into being. यानी कि कहा जा रहा है कि भाई जब हमें हमारी डे टू डे लाइफ की चीज़ों के बारे में पता लग जाएगा कि भाई कन्फ्यूज़न क्यों है, हमें गुस्सा क्यों आता है, हमें ईर्ष्या क्यों हो रही है, अगर हम ये सब चीज़ें जान ले तो हमारा मन शांत हो जाएगा, जिससे कि सत्य जानना हमारे लिए आसान हो जाएगा। यू डोंट हैव टू सर्च फॉर इट, यू कैन नॉट इन्वाइट इट, दैट विच यू कैन इन्वाइट इज़ ओनली दैट विच यू नो। तो आगे कह रहे हैं कि भाई सत्य के बारे में आप खोज नहीं सकते, सत्य को खोज नहीं सकते और सत्य को बुला नहीं सकते कि सत्य आ जाओ मेरे पास। जिसको भी आप बुला सकते हो, आप उसी को बुला सकते हो जिसके बारे में आप जान रहे हो। तो इसलिए सत्य को बुला नहीं सकते, और जिसके बारे में आप जान रहे हो उसी को बुला रहे हो, तो सत्य तो आपको पता ही है फिर। तो फिर क्यों नाटक कर रहे हो सत्य को जानने की? यू कैन नॉट इन्वाइट एन अननोन गेस्ट, यू कैन ओनली इन्वाइट वन यू नो, बट यू डू नॉट नो द अननोन, गॉड, रियलिटी और वॉट यू विल। इट मस्ट कम, इट कैन कम ओनली when the field is right, when the soil is tilled, but if you till in order for it to come, then you will not have it. तो कह रहे कि भाई जब तक खेत तुम्हारा ठीक नहीं होगा तब तक खेत से बीज नहीं उगेगा। तुम कह रहे हो बीज उगाओ, लेकिन भाई तुम्हारी जो फसल है उसी को साफ़ कर दो, पहले खेतों को अच्छे से साफ़ करो, फिर बीज डालो तो बीज उगेगा। बीज, खेत के ऊपर जो कचरा है उसको हटाओ पहले, फिर बीज अपने आप उगेगा। आवर प्रॉब्लम इज़ नॉट हाउ टू सीक द अननोएबल, बट टू अंडरस्टैंड द अक्यूमुलेटिव प्रोसेस ऑफ द माइंड विच इज़ एवर द नोन। तो हमारी समस्या वास्तव में ये नहीं है कि हमें सत्य नहीं मिल रहा, समस्या ये है कि भाई जो हमारे मन ने जिस चीज़ को घेर रखा है उसको जानो पहले। अब इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई जितनी हमारी खोजें हैं ना कि भाई सत्य क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, मृत्यु के बाद क्या होता है, वो सब डर से निकल रही है। और वो जो डर है वो किस चीज़ का डर है? वो डर है वास्तव में इस चीज़ का कि भाई अभी हम कुछ कर रहे हैं वो गलत तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूँ वो गलत है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप ढूंढ रहे हो सत्य को, ताकि एक बार सत्य पता लग जाए तो आपको ये पता लग जाए कि अच्छा अभी मुझे पता लग गया कि मुझे सही काम क्या करना है या सही चीज़ क्या है। तो इसलिए अगर तुम देख लो कि किस चीज़ से मेरा मन परेशान हो रहा है, या फिर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, मन में आ रहा है कि भाई ऐसी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप उसको कर रहे हो, तब आपके सवाल उठेंगे सत्य को लेकर, ये सारे सवाल। लेकिन अब अगर आप अपने अंदर से ही ईमानदार हो जाओ कि भाई मैं जो कर रहा हूँ, क्या मुझे कितना करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, क्या जो भी चीज़ें कर रहा हूँ वो वास्तव में ईमानदारी से हो रही है, क्या मैं वही चीज़ें कर रहा हूँ जिसकी कि मुझे उपयोगिता है, और अगर उपयोगिता से बाहर भी मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ तो क्या वो ऐसी चीज़ है जो कि वास्तव में किसी को हानि पहुँचा रही है, या फिर पहुँचा भी रही है तो कितनी हद तक पहुँचा रही है। तो ऐसे करके तुम देखोगे तो तुम्हें चीज़ें समझ में आएगी। और इसका मतलब ये नहीं कि भाई तुम एकदम से वो हो जाओगे कि भाई कुछ भी किसी को हानि नहीं पहुँचाओगे, बस ये देखोगे कि आपको पता रहेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ। उससे आप एक अलग डायरेक्शन में भी चीज़ों को देख सकते हो। डैट इज़ एन आर्डुअस टास्क that demands constant attention, a constant awareness in which there is no sense of distraction, of identification, of condemnation,
It is being with what is. Then only can the mind be still. No amount of meditation discipline can make the mind still in the real sense of the word. Only when the breezes stop does the lake becomes quiet. You cannot make the lake quiet. Our job is not to pursue the unknowable, but to understand the confusion, the turmoil, the misery in ourselves, and then that thing, that thing darkly comes into being, in which there is joy. तो कह रहे हैं कि भाई समुद्र को शांत करने की कोशिश मत करो, बस जो समुद्र जिस वजह से हलचल कर रहा है उसको समझो। किस वजह से हलचल कर रहा है समुद्र? हवाओं की वजह से। हवा जो है उस पर ध्यान दो। समुद्र अपने आप में नहीं रुकेगा, बस हवा पे ध्यान दो। तो हवा को समझोगे तो समुद्र अपने आप रुक जाएगा। हवा मतलब अपने मन के कन्फ्यूज़न का हटाओ तो सत्य अपने आप पता लग जाएगा। और क्या पता लगने वाला है? बस यही कि वो सत्य के बारे में पता नहीं लगाया जा सकता। तो यही बातें हो रही है और उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि भाई सत्य क्या है, ये नहीं है, वो नहीं है। आपको बस आप अपनी चीज़ों को समझ जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फिर सत्य है भी नहीं है भी इसकी भी परवाह नहीं रहेगी आपको। तो ये मत समझ लेना आप कोई आके बोलेगा सत्य तो ऐसा है जिसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो ये सब बात ही नहीं हो रही है। बस बात ये होगी भाई तुम्हें इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि सत्य होता भी है या नहीं होता। क्या करूँगा मैं सत्य का, जब उसका काम ही नहीं है मेरे को, उसका उपयोग ही नहीं है मेरे जीवन में। तो वो है या नहीं है वो मेरे लिए एक बराबर है फिर तो यही थी जिद्दू कृष्णमूर्ति जो कहने चाह रहे थे वो बात। तो बस फिर फ़िलहाल के लिए इतना ही रखता है फिर। धन्यवाद।